अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद जफर है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एप्पल कंप्यूटर में मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैक में क्लीन इंस्टॉलेशन यानी उसे फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप नया कंप्यूटर लें या अपना ओल्ड कंप्यूटर सेल करें, इसमें हमेशा एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें ताकि आपका किसी भी किस्म का सेंसिटिव डेटा हैक होने से बच सके। लेकिन दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर में चाहे वो मैक हो या विंडो क्लीन इंस्टॉलेशन करें, मेक श्योर कि आपने अपने तमाम डेटा का बैकअप ले लिया हो, क्योंकि क्लीन इंस्टॉलेशन में आपका सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम मैक का करंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस हाई सिएरा इंस्टॉल करना सीखेंगे। लेकिन अगर आप कोई ओल्ड मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डोंट वरी, इंस्टॉलेशन का तरीका तकरीबन सेम है और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी एप्पल कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यकीनन आप जानते होंगे कि चंद दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना और उसकी बूटेबल यूएसबी बनाना सिखाया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को देख के आप न सिर्फ मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना बल्कि उसकी 100% सेफ बूटेबल यूएसबी बनाना भी सीख जाएंगे। और अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन की बजाय अपनी विंडो को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो हाउ टू अपग्रेड एंड इंस्टॉल मैक ओएस देखें, क्योंकि अपग्रेड करने से आपके कंप्यूटर का ओल्ड डेटा जाया नहीं होता। मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए इंस्टॉलेशन को शुरू करते हैं। अपनी बूटेबल यूएसबी को अपने कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाएं और जब ये यूएसबी डिटेक्ट हो जाए, जैसा कि मेरी यूएसबी यहाँ पे नजर आ रही है, तो आप एप्पल मेन्यू से रिस्टार्ट पे क्लिक कर दें और एक मरतबा फिर रिस्टार्ट पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लें। अब आपको जैसे ही स्टार्टअप साउंड सुनाई दे, अपने कंप्यूटर की ये वाली की जो कि ऑप्शन की कहलाती है को प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपके सामने सेम ऐसी या इससे कदरे मुख्तलिफ स्क्रीन आएगी। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। बहरहाल, आपने अपने कंप्यूटर की एरो कीज की मदद से अपने बूटेबल यूएसबी को सिलेक्ट करके इंटर या रिटर्न प्रेस कर देना है। आपकी यूएसबी बूट होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपकी यूएसबी और जिस पोर्ट में आपने वो यूएसबी लगाई है उसकी रीड और राइट स्पीड पर। मिसाल के तौर पे यूएसबी सी यूएसबी 3.0 से कहीं ज्यादा बेहतर है और यूएसबी 3.0 यूएसबी 2.0 से कहीं ज्यादा बेहतर है एंड सो ऑन। बहरहाल, कुछ देर बाद आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इंस्टॉलेशन से पहले थोड़ा सा मैं इस डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में अपने सिस्टम का बैकअप लिया हुआ है तो आप यहां से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यहां से आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी यहां पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूं तो मेरा ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट नहीं होगा और ये न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली एक बैड आइडिया है। अगर आपको किसी किस्म की ट्रबल आ रही है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एप्पल सपोर्ट की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं और नीचे ये डिस्क यूटिलिटी है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी हार्ड ड्राइव या एसएसडी को रिपेयर कर सकते हैं, उसकी पार्टीशन बना सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और हमको फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए इसी डिस्क यूटिलिटी पे क्लिक करना होगा। चलिए इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर इंटरनल के नीचे आपने अपनी जिस एसएसडी या हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करें। मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही एसएसडी मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर आपने इस हार्ड ड्राइव या एसएसडी की पार्टीशन बनानी है तो इस बटन पे क्लिक कर दें। आप अपनी न्यू पार्टीशन आप किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखें कि APFS एप्पल फाइल सिस्टम इंटायरली न्यू फाइल सिस्टम है और अगर आपके पास मैक कंप्यूटर में एक एसएसडी लगी हुई है तो ये उसके लिए दी बेस्ट है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो आप इस 19 साल पुराने फाइल सिस्टम मैक ओएस एक्सटेंडेड यानी HFS
प्लस को सिलेक्ट कर लें। याद रहे कि यहाँ पे आपने इन दोनों फाइल सिस्टम को सिलेक्ट नहीं करना, ये विंडो कंप्यूटर के लिए है। मेरे कंप्यूटर में क्योंकि एक फास्ट SSD लगी हुई है तो मैं APFS पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप अपनी SSD या हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो इस प्लस बटन पे क्लिक करके आप जितनी चाहे पार्टीशंस बना सकते हैं। जितनी बार आप प्लस पे क्लिक करेंगे उतनी पार्टीशन बनती जाएंगी और जाहिर है इस माइनस बटन पे क्लिक करने से वो खत्म होंगी। इस गोल सिरे पे क्लिक करके ड्रैग करने से आप अपनी किसी भी पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं। अपनी किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से उस पार्टीशन को कोई भी नाम दे सकते हैं और अगर आप कोई पार्टीशन नहीं बनाना चाहते तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। चलिए अब हम अपनी SSD या हार्ड ड्राइव को क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए इस इरेज के बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना फाइल सिस्टम मुंतखब कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि ये फाइल सिस्टम मेरी SSD के लिए बेस्ट है और इस इरेज बटन को क्लिक कर देता हूँ। लीजिए मेरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई है। यहाँ पर इस शो डिटेल पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारी SSD या हार्ड ड्राइव सक्सेसफुली फॉर्मेट हो चुकी है। अब डन पे क्लिक कर दें और अब इस विंडो को भी क्लोज कर दें और अब यहाँ से आप इंस्टॉल मैक OS पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। अब जब ऐसी स्क्रीन आ जाए तो आपने कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक कर देना है। एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री पर क्लिक करके एग्री करें और एक मरतबा फिर एग्री पे क्लिक कर दें। अब अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा SSD या हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, तो जिस SSD या हार्ड ड्राइव में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन मीडिया की स्पीड पे। इस दौरान आप रिलैक्स होके अपनी हॉट कॉफी या चाय को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपका कीमती टाइम बचा सकूं। इंस्टॉलेशन फिनिश होते ही आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आएगी। यहाँ से आपने जिस कंट्री में रहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस स्क्रीन पे आप अपने कीबोर्ड का लेआउट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करके आप तमाम अवेलेबल कीबोर्ड लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे अपना मनपसंद लेआउट सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर उन तमाम वाईफाई नेटवर्क की फहरिस्त मौजूद है जो आपकी रेंज में है। आप अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करें और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहाँ नीचे उसका पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगर आप एक विंडो पीसी से मैक में स्विच हुए हैं और आप अपने विंडो पीसी से कोई इंफॉर्मेशन लाइक यूजर अकाउंट डेटा अपने न्यू कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप एक दूसरे मैक कंप्यूटर या अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से कोई इंफॉर्मेशन अपने इस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर नहीं करना तो आप डोंट ट्रांसफर पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। अगर आपने पहले से अपनी कोई एप्पल आईडी बनाई हुई है और आप उसको इस कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं तो इस जगह पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखकर कंटिन्यू कर दें। अगर आप अपनी एप्पल आईडी इस कंप्यूटर में यूज नहीं करना चाहते तो डोंट साइन इन पे क्लिक कर दें। अगर आपकी कोई एप्पल आईडी नहीं है और आप एक नई आईडी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू एप्पल आईडी पे क्लिक करके अपनी नई आईडी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एप्पल आईडी तो बनाई हुई है लेकिन उसका यूजर नेम या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी आईडी को रिकवर भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप iCloud या iTunes के लिए एक अलग से आईडी बनाना चाहते हैं तो इस जगह पे क्लिक करके यहाँ से आप एक सेपरेट आईडी बना सकते हैं। मैंने अपनी एप्पल आईडी पहले से बना रखी है तो मैं साइन इन पर क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करूंगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। क्योंकि मैंने अपनी एप्पल आईडी पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी हुई है इसलिए आपको ये सामने वाली स्क्रीन नजर आ रही है। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहलाती है। दरअसल ये आपकी दूसरी एप्पल डिवाइस पे जो कम अज कम iOS 10 या Mac OS Sierra यूज कर रही हो एक वेरिफिकेशन कोड भेजती है। आपने वो कोड अपनी उस डिवाइस से नोट करके यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर आप इस दौरान इंटरनेट से कनेक्ट हों। कोड लिखने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें। अब यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर का लॉगिन यूजर नेम टाइप करना है। फुल नेम की जगह आप अपना पूरा नाम लिखें। यहाँ पे आप अपने नाम के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं लेकिन अकाउंट नेम में आप जो भी नाम लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं दे सकते। अलबत्ता आप किसी लफ्ज को कैपिटल
जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड दें। डोंट वरी, ये पासवर्ड आप बाद में किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड हिंट्स ऑप्शनल है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आपका कंप्यूटर आपके iCloud अकाउंट को सेटअप करेगा और अब यहाँ से आप अगर अपनी लोकेशन सर्विस को ऑन करना चाहते हैं तो कस्टमाइज सेटिंग्स पे क्लिक करके अपनी लोकेशन सर्विस को अनेबल कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। एक मरतबा फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप अगर एप्पल का वॉइस असिस्टेंट जो कि सिरी है को यूज नहीं करते तो इस सिरी को डिसेबल कर सकते हैं। मैं सिरी को यूज करता हूँ, इसलिए मैं इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आप सिरी की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंग्लिश का लबो लहजा इंडियंस जैसा है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंग्लिश पाकिस्तान का ऑप्शन मौजूद नहीं है और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल्स आपकी डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पर सेव हों वो आपकी तमाम एप्पल की डिवाइसेस पे नजर आए तो इसको चेक रहने दें। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ्री एप्पल आईडी यूज कर रहा हूँ जिसमें लिमिटेड स्पेस होती है और अगर मैं इस फीचर का इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत जल्द मेरी एप्पल आईडी का स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो मैं इसको अनचेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर चाहते हैं तो इसको एज इट इज रहने दें। ये दरअसल आपके होम फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देती है। मैं इस फीचर को यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको अनचेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप अगर 2016 या उसके बाद का कोई टच आईडी वाला मैकबुक प्रो यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी टच आईडी सेट कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी टच आईडी सेट करता हूँ। अपनी किसी भी फिंगर को आप टच आईडी वाले सेंसर पर रखें और जब वो आपकी फिंगर को रीड कर ले तो फिर अपनी फिंगर को उठाकर आप दोबारा उस पे रखें। कोशिश करें कि स्कैनर आपकी फिंगर को हर एंगल से रीड कर ले ताकि जल्दी में जब भी आप अपनी फिंगर किसी भी एंगल से इस सेंसर पे रखें तो वो इसको रीड करके आपके मैक को अनलॉक कर सके। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपका कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन को सेट करेगा, आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। लीजिए, अब आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मजीद देर किए बगैर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शामिल हो जाएं आईटी की दौड़ में। वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।